और मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मुझे पूर्ण विश्वास है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं रुपेश कुमार सिंह, आप सभी का हमारे जेएमडी क्लासेस में स्वागत है। आप हमारे चैनल जेएमडी आईएएस एंड एसएससी क्लासेस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि रीजनिंग की जो भी वीडियो अपलोड हो इसकी सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। हमारे जेएमडी क्लासेस की सबसे बड़ी खासियत क्या है, पूरे इंडिया की बात करता हूँ, पूरे इंडिया में एक चीज़ में नंबर 1 है हमारे जेएमडी क्लासेस। किसमें? आपको प्रत्येक छात्र को प्रत्येक क्वेश्चन 100% समझ में आएगा। इसकी 100 में 100% गारंटी है। इसका आप लाइव देखिए। हमारा जो ये रीजनिंग का टॉपिक है यह है तर्क और आर्गुमेंटेशन। तर्क में क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, एक स्टेटमेंट देता है और स्टेटमेंट यानी कथन देता है और उससे दो हमारा तर्क देता है। पूछता है कि ये जो हमारा कथन दिया हुआ है या जो प्रश्न पूछा जा रहा है इसके अनुसार ये दोनों तर्क कौन से सही हैं। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देके बताता हूँ। अगर पूछे कि हमारे भारतवर्ष में जितने भी विद्यालय हैं, जितने भी स्कूल हैं, जितने भी महाविद्यालय हैं, सारे में एक ही भाषा की पढ़ाई होनी चाहिए, यह हमारा स्टेटमेंट हो गया। अब अगर इसमें तर्क दे कि हाँ होनी चाहिए, हमारे बहुत सारे देशों में ऐसी पढ़ाई होती है, सेकंड हमारा तर्क दे रहा है कि नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारे देश में विभिन्न भाषाओं के लोग रहते हैं, इसलिए हर जगह एक ही भाषा में पढ़ाई यह सही नहीं है। अब मेरे प्यारे बच्चों, हमें तर्क से समझना है, रटना बिल्कुल नहीं है। अगर आपने किसी के बिहाव से, सोच से, दिमाग से अगर समझना सीख लिया तो मेरा विश्वास रखो मेरे प्यारे बच्चों, दुनिया की कोई ताकत आपको किसी भी फील्ड में सक्सेस होने से नहीं रोक सकता है। इसके लिए हमें क्या चाहिए कि किस बिहाफ पे, किस मुद्दे से, किस तरीके से हम उसे समझ रहे हैं। हमें दुनिया में किसी भी फील्ड में सक्सेस होने के लिए रटने की आवश्यकता नहीं है, हमें समझना है। समझने के बाद हमारे अंदर वो कॉन्फिडेंस आता है। क्वेश्चन लिखेंगे और क्वेश्चन के बाद हम इसके एक एक पॉइंट पे डिस्कस करेंगे। आप देखो मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है। इंग्लिश मीडियम वाले के लिए सारे वीडियो हमारे जेएमडी क्लासेस में अपलोड है। अब हिंदी मीडियम वालों की यह बारी है। यहाँ है, क्या भारत में सभी कॉलेजों में क्या भारत में सभी कॉलेजों में पढ़ाई का केवल एक ही माध्यम होना चाहिए, केवल एक ही माध्यम होना चाहिए, यह हमारा क्वेश्चन पूछ दिया। क्या ऐसा होना चाहिए? अब हमें तर्क दिया हुआ है, यह बताना है कि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कौन से तर्क हमारे सही हैं। पहला तर्क दिया है हाँ, बहुत से देशों में, हाँ बहुत से देशों में सभी कॉलेजों में पढ़ाई, सभी कॉलेजों में पढ़ाई का माध्यम केवल एक ही है, का माध्यम केवल एक ही है। सेकंड हमारा तर्क दिया हुआ है, नहीं, भारत जैसे बहुभाषी देश में नहीं,
भारत जैसे बहुभाषी देश में यह व्यवहार नहीं है। नहीं, भारत जैसे बहुभाषी देशों में यह व्यवहार नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, पूरे ध्यान से समझो, क्योंकि यह जो हमारे तर्क वाले आते हैं स्पेशली बैंकिंग के लिए तो सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस टाइप में आपके बहुत सारे टॉपिक है बैंकिंग में, फिर यूपीएससी में, फिर स्टेट में, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हमारा सबसे पहले स्टेटमेंट दिया हुआ है, क्या भारत में सभी कॉलेजों में पढ़ाई का केवल एक ही माध्यम होना चाहिए? यानी पूछ रहा है कि हमारे भारत देश में जितने भी कॉलेज हैं, सारे कॉलेज में पढ़ाई का केवल एक ही माध्यम होना चाहिए। अब हमें तर्क दे रहा है कि हाँ, बहुत से देशों में सभी कॉलेजों में पढ़ाई का माध्यम केवल एक ही है। यानी बता रहा है कि बहुत सारे देश हैं, हमारे पूरे विश्व में बहुत सारे देश हैं, इन सारे देश में बहुत ऐसे देश हैं जिनमें एक ही भाषा में पढ़ाई होती है। क्या वह संस्था, क्या वह पैटर्न हमारे देश में भी लागू होना चाहिए? आप ध्यान से समझें, हमारे देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, साउथ, कन्नड़, मलयालम, तेलुगु, बंगाली, हर भाषा के लोग रहते हैं, बहुत प्यार से रहते हैं, एकता के साथ रहते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करके रखते हैं। तो जितने भी हमारे कॉलेजेस हैं, जैसे बंगाल है, बंगाल में लोग बंगाली ज़्यादा जानते हैं, वहाँ भी हम हिंदी करते हैं। हिंदी अगर हम बंगाली कर दें और बिहार में बंगाली लैंग्वेज कर दें तो यह संभव नहीं है। हम यह कर सकते हैं, जैसे इंग्लिश है सबके लिए कॉमन कर सकते हैं, इंग्लिश सीखना ज़रूरी है, लेकिन एक भाषा हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे देश में विविधताओं में एकता का देश है। इसलिए यह स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया? बिल्कुल ही सही नहीं है, यानी तर्क फर्स्ट गलत हो गया। अब सेकंड हमारा है, नहीं, भारत जैसे बहुभाषी देश में यह व्यवहार नहीं होना चाहिए। अब आप ध्यान से देखिए, हमने आपको ऑलरेडी बताया था कि हमारा देश क्या है? विभिन्न भाषाओं का, बहुभाषी देशों का एक संगम है, एक मेल है, एक अपनापन है, एक मंदिर है। यानी हमारे देश में अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग, अलग अलग धर्म के मानने वाले लोग, अलग अलग मंदिरों, अलग अलग टेम्पल, हर व्यवसाय करने वाले लोग बहुत प्यार से रहते हैं, बहुत अच्छे से रहते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं। तो हमें ऐसा कभी भी संभव नहीं होनी चाहिए, किसी पे एक भाषा नहीं थोपनी चाहिए कि आप बंगाली हो या कन्नड़ हो या मलयालम हो, आपको हिंदी ही पढ़ना है, या आप बिहार के हो, पंजाब के हो या यूपी के हो, आपको पंजाबी ही पढ़ना है, या भारत के असम के हो, राजस्थान के हो, गुजरात के हो, तो आपको बंगाली ही पढ़ना है। ऐसा कहीं भी कंडीशन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यानी हमारा तर्क क्या हो गया? तर्क सेकंड बिल्कुल सही है कि बहुभाषी, हमारे देश में बहुभाषी होने के बाद हमें एक ही भाषा में सारे कॉलेजों में पढ़ाई नहीं होनी चाहिए। यानी ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन सेकंड। यानी हमारे सही हो गए ऑप्शन बी, यानी तर्क सेकंड सही है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको यह चीज़ समझ में आ गया होगा कि हमारी संस्था किस बातों में नंबर 1 है। नंबर 1 इस बातों में है कि जितने भी क्वेश्चन आपको समझाया जाएगा वो प्रत्येक छात्र को 100% समझ में आएगा। जो 1% भी पढ़ने की चाहत करता है उसको धीरे धीरे 100% पढ़ने की चाहत की जा सकती है। लेकिन सिलेक्शन तो तभी होगा जब आप पढ़ोगे। बिना आपके मेहनत किए, बिना किए कुछ भी होने वाला नहीं है। और हमें यह माइंड में फिक्स करना है कि हमें 25 ईयर्स तक अपने आप को सेटल हो जाना है, अपने आप को कोई ना कोई काम, गवर्नमेंट हो, प्राइवेट हो, सेल्फ हो, हमें काम करना शुरू कर देना है। लेटेस्ट एक्सट्रीम एज है, सबसे लास्ट 25, क्योंकि 21 तक हमारी ग्रेजुएशन हो जाती है या 22 तक ग्रेजुएशन हो जाती है।
3 ईयर्स सफिशेंट है, 3 से 4 साल सफिशेंट है। अगर हम इससे ज़्यादा वेस्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं अपने लाइफ के साथ गलत करते हैं। हम उन सब के साथ गलत करते हैं जिनकी उम्मीदें हमारे साथ जुड़ी हुई है। तो हमें पूर्ण विश्वास है मेरे प्यारे बच्चों, आप अपने दोस्तों के बीच लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।